अगर आपको विरासत घूमने की मनसा हो, ऐतिहासिक जगह घूमते हो, तो बेगूसराय में सलौना ठकुरबाड़ी आइए। लगभग 1739 में बनाई है ठकुरबाड़ी और इसके इतिहास को हम आज खंगालने आए हैं सलौना गांव में। ये एक पत्थर देख रहे हैं, बहुत पुराना पत्थर है। हम यहाँ के ग्रामीण से जानते हैं कि इस पत्थर की कहानी। हमारे से पहले से पड़ा हुआ, हमको अनुभव नहीं है कितना दिन पहले। ठीक है बाबा। हाँ, चारों बल घूमबे रहे। अच्छा बाबा, अहाँ के जब बचपना होलो तब कैसन रहे ठकुरबाड़ी? इस घना घोर रहे ठकुरबाड़ी। अहाँ पूजा करे रहिए? हमें से बच्चा रहिए पूजा नहीं करे रहिए, एक पुजारी करे। आ परब के परब मर्द हुए जनानी हुए तब पूजा करे रहे, आ दोसर नहीं करे रहे पूजा। ये जो पत्थर कहलिए इम गुर महल जा रहे, तो अहाँ सब देखलिए हन गुर महल? महल देखलिए है, इस देखलिए है। बोरद लेके दूगो बोरद ले घूमबे रहे, एगो केतारी कोचे रहे। आ उ जे अइहा अगर चलल जाए, वहाँ अगर कैमरामैन है तो अगर उस पत्थर को दिखाया जाए, वो हाथी बांधने के लिए काम आता था। बाबा उ की काम रहे? उ हाथी बांधल जा रहे, घर के खूटा उ छिए आ बाहर खूटा हियाँ रहे। तो हाथी बांधल जा रहे, अहाँ देखलिए ने जहाँ हाथी? हाँ, दू हाथी देखलिए है। दू हाथी कै साल के रहिए तखन? तखनी बचपन में रहिए, वही उम्र के रहिए। 13 साल। अइजा की हो रहे? पूरा ग्राउंड पहले खाली रहे, तो अइजा की ग्राउंड में घेरल रहे चारों बल दीवाल। आ तब गजबोर में गाछी में मिर्चा सुखै रहे, वहाँ चोरी हुए लगले, तब मिर्चा सुखै रहे। आहे बा उ छिए भैंसी के घोड़ा घर। अगर अहाँ कहल जाए तो सलौना मार की छै? आब ओते हमरा याद नहीं छै बाबा, की अच्छा, ये कहिए। पोखर अहाँ रहिए अइजा आबू बाबा, तो अगर ये पोखर को दिखाया जाए सलौना गांव में, जो इसी ठकुरबाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, और बहुत दिन से यहाँ पर पहले भी स्नान होता था, हालांकि अब वो चीज़ कम हो गई है। और यहाँ के बुजुर्गों से जानते हैं कि इस सरोवर की कहानी क्या है। एक मनोहारी दृश्य कहें, इस सरोवर के आगे अगर खड़ा होते हो तो आप मनोहारी दृश्य के पास खड़े हो जाएंगे। बाबा, इस सरोवर में हाँ सब नहलिए हन कहियो? देखियो आब गंदा हो गए, ठकुरबाड़ी के बर्तन धुअल है, सब लोग लहबे सुनबे रहे। कोई झड़ा फैरा नहीं, जंगल से नहीं फेंके रहे। तो बाबा अइजा आर की होइ छै? सरोवर में छठ पूजा मनायल जा रहा है, आर की कहानी जुड़ल छै? अथी छठिए पर्व जुड़ल जाए रहे, साल में छठिए पर्व हो रहे, आरो कुछो नहीं। ई जे कितना बड़ा ई पूरा ग्राउंड छै ठकुरबाड़ी के? 3200 बीघा छै। देखियो हमे कह दै छियै, सिमरी, खखरुआ, लदैल, अभुआर, बेला, इतना मौजे हम देखलिए है। तो अब ये किया न बेच रहे हैं ठकुरबाड़ी? अगर देखल जाए तो एकदम खंडर अवस्था में छै। अंदर में छै सरकार दुनू जीव के मारल गेले है। के मारल गेले? महंत। अच्छा, वही डर से ओकर बेटा नहीं आबै छै। तो अहाँ आर कुछो नहीं बचवाल कुछ कह रही है? हमे से कोई बेटा छै, हमरा पुरुष छै बढ़िया, कोई नहीं देखे ले चाहे छै, मारैए के डर से नहीं आबै छै ओकर महंत। अच्छा, हाथी जब अइजा सवारी करे रहिए, जो खुट्टा छै, तो अहाँ आर कहियो वो हाथी पे बैठ घूमलिए? हाँ, घुमलकै है। जतरा में हमर बच्चा रहिए ने, हमरो बाबू यहाँ रहे, भैंसी बार भैंसी चरबे रहे, तो गोदी में करके आब चारू बगल घुमलकै जतरा दिन। अच्छा बाबा, अगर कहल जाए तो अहाँ जब बच्चा रहिए तब ई ठकुरबाड़ी की स्थिति रहे? खूब बढ़िया स्थिति रहे, बस बाघ सिंह दबे रहे। कितना घूमे लोग आवे रहे? हाँ, देखे ला आवे रहे। झूला हो रहे 15 दिन। कौन दिन झूला हो रहे? सावन में। सावन में? हाँ, सावन के मसिया में हो रहे, शुरू हो रहे, आ पूर्णिमा खत्म हो जाए रहे। और यहाँ के बच्चों से भी जानते हैं। तुम लोग घूमते हो बाबू? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? धीरज कुमार। तो घूमना पसंद है? ठकुरबाड़ी में जाते हो, क्या क्या करते हो? पूजा करते हो? खेलते भी हैं। खेलते भी हो? कितना घंटा जी? 2 घंटा। तो और इस ठकुरबाड़ी में हम दर्शन कराते हैं आपको। ये कहा जाए तो ये एक ग्राउंड है जहाँ पर लोग का मेला लगता था, झूला लगता हो, और बेहतरीन दृश्य है ये। हाथी का जो बथान है उसके बारे में क्या जानते हैं? कौन चीज का बथान? ये तो गाय भैंस का है,
कितना गाय रहता था इस तबेले में? गाय भैंस लगा करके करीब 100 के लगभग 100 की संख्या में थी। तो उसका खान पान कहाँ से होता था? ठाकुरबाड़ी के महंत जी के जिम्मे से होता था सारा। पशुपालन कृषि महंत जी के जिम्मे में था। तो आप जब बचपन में थे तब हाथी देखे थे यहाँ पे, जैसा कि हाँ, विदाई का समय हम देखे थे हाथी, इसलिए कि मैं वो समय नहीं हम लोग देख सके जब जिस समय वो पूर्ण अपने यौवनावस्था में था, तब तक ये लूट चुका था, हाथी भी बिक चुकी थी, थोड़ा थोड़ा याद है। तो यहाँ आप कभी खेलने आते थे? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो आप कभी खेलने आए थे? जी नहीं, खेलने का काम तो हम लोग नहीं किए हैं। हाँ, वॉलीबॉल वगैरह सब खेलते थे, थोड़ा शॉर्ट टाइम प्ले जो होता है वो सब किया है। तो इसको बचाने का मन नहीं करता इस बिल्कुल ठाकुर? बिल्कुल, तब तो हम लोग प्रयासरत हैं। अच्छा, क्या क्या किए हैं अभी तक बचाने के लिए? इसके लिए हम लोग ग्रामीण स्तर पर पहल किए। अभी तो इसके मालिकाना हक जिनको प्राप्त है वो तो है नहीं, फिर भी लावारिस हाल में है, तो हम लोग अपना आपस में ग्रामीण सब मिल करके एक संगठन बनाए और इसका सबसे पहले जो अतिक्रमण जमीन हो चुका है उसको हम लोग चाहे कि अभी भी सेफ हो जाए, जितना है उतना पर आकर टिक जाए। पहल कर ही रहे थे कि कुछ गांव के ग्रामीण लोग जहाँ अवसरवादी हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, स्वार्थ से प्रेरित हैं, वो लोग आकर के हम लोग के बीच में रास्ते में टांग अड़ा दिए, केस मुकदमा में उलझाने लगे, फलता हम लोग न्यूट्रल हो गए। तो अगर बाहर की जमीन छोड़ दें एक मिनट के लिए, तो अंदर ठाकुरबाड़ी नहीं संयोजा जा सकता है अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो आशान्वित हैं कि अंदर की जमीन को, अंदर की विरासत को संवारा जा सकता है। कब की मंदिर है, आपको कुछ मालूम है? 350 साल पहले की मंदिर, लगभग 1739। शिलालेख है इसका, वो लिखा हुआ शिलापट है, 350 पहले का वो जिक्र है उसमें शिलालेख में। ये भैंस का तबेला है, अगर देखें तो अभी उस पे गोबर का वो गोईठा ठोका गया है और जिस तरह से अभी भी वो तबेला बना हुआ है, एक दर्शनीय दृश्य है, बहुत विहंगम दृश्य अगर कहें तो जरूर गोबर ठोका हुआ है, लेकिन आज भी वो तबेला जीवित है और इसी विरासत को संयोने की समय आ गया। अब इसको संयोया जाना चाहिए था और इसे संयोया जाना है। सलोना की विरासत अब आपके हाथों में। ऐतिहासिक ठाकुरबाड़ी 1739 ईस्वी में बना यह ठाकुरबाड़ी बचाने की ज़रूरत हो गई है। विरासत है, खंडर स्थिति में है, लेकिन इसको कुछ देर बचाएं। इस विरासत के लिए कुछ समय दें और बेगूसराय में इस ऐतिहासिक नागर शैली की मंदिर, नागर शैली की ठाकुरबाड़ी को बचाएं। हम आपको दर्शन करवाते हैं सलोना ठाकुरबाड़ी के। अगर देखा जाए तो ये तोरण द्वार है जहां से इस ठाकुरबाड़ी की शुरुआत होती है। बेहतरीन ढंग से इसे बनाया गया है। इस पर जो शिलापट जो है, जो लिखा गया है, जो बनाया गया है, कलाकृतियां जो उघेरी गई है, वो कहीं ना कहीं बेहतरीन है, काबिले तारीफ है। इस कलाकृति को बहुत ही आप अपने नज़रिए से देखें और 1739 लगभग 350 साल पुराना ये कलाकृति अभी भी अपने मृत अवस्था में ज़रूर है, लेकिन अपने आप को बचाए हुए है और इसे आप लोग भी बचाएं। ये तोरण द्वार है जहां से अंदर जा रहे हैं हम लोग और ये पूरा मंदिर की कलाकृति अगर देखा जाए तो ये छोटी छोटी इस हर पिलर के नीचे में ये बनाई गई है। इस छोटे छोटे कलाकृतियां उघेड़ी गई है। इस पिलर के नज़दीक प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो ये चारों तरफ से एक किलेनुमा जिस तरह से बनाया गया है। अगर इसके बारे में जाने ये झूलन द्वार, यहाँ झूला सावन के महीना में झूला लगता है, भगवान राधा कृष्ण का झूला होता था और बड़ा भव्य ही आयोजन होता था, 15 दिन का होता था। आप लोग देखे हैं उसको? देखने ये हम लोग सुने हैं, हाँ कहानी में सुने हैं, देखे तो नहीं हम लोग, से बहुत पहले बंद हो गया है। अच्छा, ये जो कलाकृतियां हैं अगर देखा जा रहा है तो पूरे गणेश की प्रतिमाएं हैं, शंकर की प्रतिमाएं और बहुत सारे भगवान की प्रतिमाएं हैं इसमें। तो ये जो उघेरी गई थी इसके बारे में कुछ जानते हैं?
ये उन लोगों को महंत श्री लक्ष्मी नारायण दास जी का ये उनका अपना डिजाइनिंग है। उनके समय से ही ये कलाकृतियाँ उघेरी गई बनाई गई। उनका अपना शौकीन मिजाज था, हर ढंग का पिलरिंग करना, स्टोन वाला बनाना, मंदिर बनाना था। उस समय से हम लोग से बहुत पहले का ये है, पूर्व का है। जानकारी उतना तो नहीं हम लोग देखे नहीं, लेकिन अभी विरासत में जो है वो अभी देख रहे हैं। संयोग से एक सफाई कर्मी से मेरी मुलाकात हो गई। और क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम आजाद पासवान, ग्राम सलौना, तपोवन बड़ी ठकुरबाड़ी सलौना के स्वर्ण संसाधन विभाग के श्रमिक हैं सर जी। हम 20 साल से यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अच्छा, साफ सफाई करते हैं तो यहाँ नहीं लगता कि आज भी ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है? अच्छा होता तो मज़ा आता। आज इतना स्वस्थ ठकुरबाड़ी लग रहा है कि सफाई करने में भी मज़ा आ रहा है। और सब लंद फंद से हम अशांति ले रखे हैं कि सब लोग अपना ठकुरबाड़ी अपना सर पर ले रखे हैं। हमको सुविधा हो गया। लंद दारूबाज नशेबाज और गलत प्रयोग से हमको शांति पूर्वक एकदम शांत हो गए हैं। हम भी आपके साथ में सहयोग में लगे हुए हैं। हमको कुछ भगवान के संस्था के तरफ हर जन मतलब भगवान का जोन है सर जी। अच्छा, प्रभु के गुण गाने वाले हैं तो प्रभु ने आपको कुछ आदेश नहीं दिया? कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं सर जी, अपना ठेला रिक्शा खींच कर कहीं भी कमा कर भगवान को संस्था में झाड़ू और घंटी का बस सेवा दल का आदमी है, उन्हीं को संस्था में रहते हैं। अच्छा, कितना घंटा कब कब सफाई करते हैं इस मंदिर? सर सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे। और काम क्या करते हैं? काम हम ठेला चलाते हैं, अपना खाकर तीर्थ कर रहे हैं भगवान की तरफ से। ये विरासत बचाने की अगर मंशा हो तो इनके जैसे भी आप श्रमदान दे सकते हैं। हाँ, गरीब जरूर हैं, ठेला चलाते हैं, लेकिन श्रमदान देते हैं ठकुरबाड़ी की विरासत को बचाने के लिए। हम इनकी प्रतिभा को सलाम करते हैं और पूरा बेगूसराय से सलाम करेगा। स्वर्णिम इतिहास का स्याह वर्तमान। जी हाँ, ये एक टॉपिक है इस सलोना ठकुरबाड़ी को बचाने में। हमारे साथ डॉक्टर रमन झा जी हैं, सलोना गांव के हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। सर, इस ठकुरबाड़ी के बारे में आप जैसे पढ़े लिखे लोग क्या सोच रहे हैं अभी? सबसे पहले मैं केबी स्टूडियो के तमाम टीम को, परिवार को धन्यवाद देता हूं कि सच में वाट जो रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केबी स्टूडियो परिवार के माध्यम से ये ठकुरबाड़ी फिर से स्वर्णिम वर्तमान में आ जाए, उसके लिए केबी स्टूडियो के पूरे परिवार को सलौना ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक अभी हम लोग देख रहे हैं सलौना ठकुरबाड़ी का एक स्वर्णिम धरोहर और वर्तमान स्याह, आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये गिरते जा रहा है, खंडहरों में तब्दील होता जा रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग इसके स्वर्णिम धरोहर को देख रहे हैं कि बिहार का ये इकलौता मंदिर है नागर शैली का। एक तरफ खंडहर और दूसरा तरफ नागर शैली का बिहार का इकलौता मंदिर, मतलब बेगूसराय के लिए ये गौरव की बात है। लेकिन मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ के साहित्यकार, यहाँ के नेतागण, यहाँ के पदाधिकारी को, कि दूसरे पहलू को देखें कि जो धरोहर स्वर्णिम था, बिहार का इकलौता धरोहर, इसकी जो नक्काशी है 15 साल लगा। और इसके जो लैंडलॉर्ड थे, इटावा से आए थे स्वामी मस्तराम जी, इनका लगभग 3600 बीघे का ये प्रॉपर्टी और कई लोगों को गांव में बसाए। बखरी सलौना जो स्टेशन है वो यहीं का देन है, सलौना स्टेशन, यहाँ का स्कूल, तो बहुत कुछ था। और हजारों लोग यहाँ आते थे, राम का गुणगान करते थे। और आज शायद एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के लिए इतना बड़ा क्राउडिंग का काम हो रहा है, दूसरी तरफ शायद ये राम सौतेला तो नहीं। तो मैं चाहूँगा कि इस ओर ध्यान आकृष्ट करें और इसको बेहतर करने में हम लोग अपना अपना श्रमदान देके इसको बेहतर करने में लगें। अपने अपने राम,
सबके राम अलग अलग हो गए। अयोध्या में जहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये भव्य मंदिर, ये भव्य ठकुरबाड़ी श्री राम का टूटने के कगार पे है। तो क्या लगता है कि अपने अपने राम हो गए अब? कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज हो गया है। लोग व्यक्तिगत स्वार्थ कहिए या व्यक्तिगत कामों को लेके या उलझनों को लेके, या हम लोगों का खान पान दिनचर्या ऐसा हो गया है कि व्यक्तिगत स्वार्थ में संलिप्त हो गए हैं। ये अगर हम यूं कहें कि हम अपने अतीत को भूलते जा रहे हैं, अपने बाप दादा को भूलते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप में न्यूक्लियर परिवार में सिमट के रह गए हैं। जिस तरह से पहले संयुक्त परिवार सुनने को मिलता था, एक दूसरे को सपोर्ट करने को मिलता था, आज कहीं ना कहीं राम भी देख रहे हैं इसकी स्थिति की क्या बन गया है। इसको संजोने की जरूरत है, अतीत को अपनाने की जरूरत है, जड़ों को समझने की जरूरत है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पूरी नक्काशी 15 सालों में, जैसा कि आपने बताया, तो किस तरह से बनाया गया होगा उस समय? उस समय 5 लाख मुद्रा, उस समय का 5 लाख अभी का करोड़ों होगा। 5 लाख रुपया और 3600 बीघे का जो अनाज होता था, उसके माध्यम से लगभग 250 मिस्त्री छेनी हथौड़ी से 15 साल तक ये नागरसेली का मंदिर लाल पत्थर से जो बना है, इसको बनाने में लगा है। ये जो तराशने का काम हुआ, अगर इस मंडप को देखें, मुझे ये बहुत ज़्यादा भव्य लगा जब मैं अंदर आया था। तो ये मंडप की क्या विशेषता थी? यहाँ झूलोत्सव हुआ करता था और यहाँ इस झूला में लाखों लोग आते थे और ऐसा श्रद्धा था कि लोग जब आते थे तो सड़क पे ही नतमस्तक हो जाते थे और आते थे यहाँ पे जलपान करते थे, रात्रि विश्राम करते थे। ये एक बेहतरीन जगह था। यहाँ आसपास के कई गांव धर्म से जुड़े हुए थे और कई बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ रामनवमी के अवसर पे, झूलोत्सव पे होता था और हाथी घोड़ा हजारों लोग यहाँ आके यहाँ पे सुकून मिलता था, उनको शांति मिलती थी। जैसा कि ये क्या था, अगर रमन जी इसको देख रहे हैं तो इस कैमरामैन दिखाएं इसको, ये क्या था? ये फव्वारा है, इसमें पानी रहा करता था। इस फव्वारे का पाइप आप वो देख रहे हैं, उधर ऊपर में टंकी था। उस जमाने में भी फव्वारा और बेहतरीन नक्काशी किया हुआ मूर्ति का कला आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे विराजते थे भगवान, यहाँ पे मंडप बनता था। अभी भी मंडप का कुछ अंश आप देख रहे हैं। ये उस समय का फव्वाड़ा है। अगर आपने अभी पार्क में जाकर घंटों बैठकर फव्वाड़े का आनंद लेते होंगे तो उस समय का फव्वाड़ा किस तरह से मनमोहक होता होगा। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के चरणों में जब फव्वाड़ा हो तो कुछ मजा ही आनंद है। अगर रमन झा अगर चलें तो इस चीज के बारे में, इस विरासत के बारे में कहें कि ये क्या था। ये गेट बहुत ही भव्य बनाया गया है, जिस तरीके से भगवान गणेश की ऊपर में प्रतिमा बनी हुई है। तो ये गेट के बारे में क्या खास था? कहीं बखार नाम से ही बखरी का नाम हुआ है। बखार का मतलब होता है कि अनाज का बहुत बड़ा स्टॉक पॉइंट, और बखरी जो है हल्दी मिर्च विदेश या यहाँ से विदेश तक जाता था। एक समय था, मुझे भी याद है, जब मैं 1 क्लास में था तो लाल लाल चादर के तरफ बिछा हुआ था सैकड़ों एकड़ में। तो वो मिर्च रहा करता था, सूखा करता था, और हल्दी यहाँ से विदेश तक जाया करता था। तो बखार जो है भंडारण, अन्न भंडारण का ये केंद्र रहा करता था। ऐसे कई बखार यहाँ हैं। तो इस बखार में, लेकिन अभी इसका जो देख रहे हैं वर्तमान स्या, ये देखिए जो पत्थर का जो बना हुआ है खंडहर में तब्दील हो चुका है। और सच में वाट जो रहा है कि कोई उद्धारक आए और इस अतीत को संरक्षित करने में लगे और बचाएं इसको। आप अगर बहुत नए नए हैं, बहुत जल्द युवा हुए हैं और आपने कभी पुराना इतिहास नहीं देखा, खंडर नहीं देखा है, तो आइए बखरी घूमिए, दर्शन कीजिए, मस्त आनंद आ जाएगा। आप इस जगह, ऐसे जगह पे बहुत कम लोग आए होंगे। जिस तरह से यहाँ जैसे कि लग रहा है कि मैं भूत, बचपन में अगर डराया जाओ तो ये भूत बंगला सा है। पूरा गंदा है जरूर, लेकिन भूत बंगला सा है। एक अंदर देखें तो बहुत गजब की ये पूरा, जैसा कि बताया जा रहा है कि बखार था, मतलब भंडारकरण का एक केंद्र था ये। इसी चीज को संरक्षित करने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है। ये धरोहर है। ये जो बखाड़ है, जिससे बखरी विधानसभा का नाम पड़ा है, और फिर भी अगर इस अवस्था में है तो हम समझते हैं कि मनुष्य मर चुका है, आदमी मर चुका है, मानवता मर चुकी है। और फिर हम आगे चलते हैं और ठाकुर जी का दर्शन कराते हैं, ठाकुरबाड़ी का दर्शन कराते हैं। नुमान दृश्य है ये,
और आपको लगेगा कि मन में अगर शांति नहीं है तो शांति की खोज हो सकती है इस जगह पर, बखरी में, सलोना ठकुरबाड़ी में। बाबा हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। बाबा कितना उम्र हो रहा है आपका? 60। 60 बरस। 60 बरस पहले ठकुरबाड़ी कैसा था, सलोना ठकुरबाड़ी? ऐसा बेसी अथी प्रोग्राम में रहे, अब तो गिर गए साफे, अब तो कुछ है नहीं है। अच्छा, अहाँ मेला आर घूमे रहिए जहाँ? मेला नहीं देख लिए, झूला आर नहीं देख लिए, झूठे नहीं कहूँ, हाँ। हमरा नहीं ख्याल छै। अच्छा, यहाँ घूमे आर रहिए जखन अहाँ एलियै रहे तऽ बच्चा यहाँ? आर से अइयै, तो हाँ। मजा आवे रहे? बच्चा आर से आबे रहे, तखन दोसर दुनिया रहे, चीजो रहे, अखन तो कुछ नहीं छै। अच्छा, यहाँ सुनलिए कि बथान आर रहे, बखार एकदम बनल रहे, तो उ सब याद है अहाँ? मारि धान उपजे रहे यहाँ, की कहै छै, डोभा में नरैल घाट पर बखार रहे, एबे सब गिरल छै। तो अहाँ रहिए उ बखार आर में? अहाँ आबे बखार रहे? हम देखलिए हन, तो बुझलिए। हाँ, कितना मजदूर काम करे रहे बखार में लगभग अहाँ आर समय में? 10-20 गो रोज खटे रहे। 10-20 गो रोज? हाँ, रोज खटे रहे। तो कितना अनाज उपज जा रहे लगभग? उनके कोई गारंटी रहे, जो भैंस रहे, गाय रहे, कते चीज रहे, सब पर नौकर रहे। सबसे भव्य वो ऊपर में जो प्रतिमाएं बनी हैं, ऐसा लग रहा है कि पड़ियाँ उड़ रही हैं। और संयोग है कि मैं जब अंदर आया तो मधुमक्खी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। भगवान श्री राम के चरणों में अगर ये नक्काशी देखें तो बेहतरीन ढंग से ये नक्काशी करी गई है यहाँ पर। और फिर आगे बढ़ते हैं, हम पुजारी जिसे भी जानते हैं, मंदिर का इतिहास। अहाँ कई साल से? 1998 से हैं सलोना ठकुरबाड़ी में। 6-7 महंत थे, वो मर चुके हैं। 3200 बीघा इसमें ज़मीन था, सब हड़प लिया है। चंदा चुटकी करके ठकुरबाड़ी किसी तरह चल रहा है। गांव का लोग उतना ध्यान नहीं दे रहा है इस जगह पर। सौरभ कुमार डर के मारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। अच्छा, पूजा केना करै छियै जहाँ? पूजा भगवान के आरती होइ छै, स्तुति होइ छै, भोग लागै छै, मिश्री बदाम, तकर बाद राजभोग होइ छै, ये सब होइ छै। आ मेला अब नहीं लगे? मेला आर नहीं होइ छै एहिठाम। किया न होइ छै? मेला एहिठामका आदमी सहयोग देतै तखन ने होतै, कोई मालिक तऽ एकर छै नहि। तो जेना कि अहाँ कहलिए 1998 से अहाँ पुजारी छियै, तो अहाँ नहीं मन करे है कि कुछ होए, भगवान के भोग लगे तनी? हम कहबै, हमरा लोग एहिठाम के लोग ने साथ देतै, कोई अहाँ साथ नहीं दे? हमरा हाथ में कोई कुछ की छै जे हम की मेला लगाइ देबै? अहाँ सब कुछ यह ठकुरबाड़ी है, रहने खाने सब कुछ? हाँ, एहिमे भरण पोषण होइ छै। गाँव में चंदा चुटकी कए के 5 बीघा जमीन जोतने छै, 2 किलो गहूँम दै छै। एहि तरह से ठकुरबाड़ी केनाहू चलि रहलै। श्री राम के चरणों में बैठने का सौभाग्य, संयोग है कि मुझे भी मिला। और अगर आप बेगूसराय के हैं, घूमने का मन करता है तो कुल्लू, मनाली या बाहर कहीं जाते होंगे, तो क्यों ना एक बार बेगूसराय घूमते हैं। आइए बखरी, बहुत मज़ा आएगा। भगवान प्रभु श्री राम की नित्य दिन यहाँ पूजा होती है, लेकिन ज़रूरत है इस विरासत को संजोने की। यहाँ पर अगर देखें, घूमते हैं, अगर मस्ती करते हैं, तो ये नक्काशी आज भी बहुत कुछ कहती है, अपना इतिहास बताती है। रमन झा जी, इस नक्काशी के बारे में पुरातत्व विभाग वालों ने क्या कहा है? पुरातत्व में क्रूस दलाल हैं मुंबई में, जो ASI के HOD हैं, और उन्हीं के सहयोगी उन्होंने ही भेजा यहाँ पे, राम बच्चन जी। वो यहाँ 15 दिन रह के और इसके पत्थर को ले गए। फिर इस पे जब स्टडी करके जब उन्होंने 2 पेज मुझे भेजा कि रमन जी तो अद्भुत चीज़ है, नागर शैली का इतना बेहतरीन नक्काशी किया हुआ। पूरे भारत में 4 ही मंदिर है, जिसमें बिहार में ये इकलौता मंदिर है। कौन कौन सी मंदिर है? मुझे इसकी विशेष जानकारी नहीं है। 4 ही मंदिर है पूरे भारत में? नागर शैली की सिर्फ 4 ही मंदिर है, और उसको घूमने के लिए लोग बाहर जाता है। कर्नाटक में है, पुरी में है, इस तरह से वहाँ देखने को मिलता है। लेकिन हमारे गांव में है और हम इसको जानते नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये रूरल टूरिज्म को लेके एक बहुत बड़ा बढ़ावा। आप देखिए, जैसे ये ग्रिल है, ये लोहे का ग्रिल नहीं है, पत्थर का ग्रिल है, और इतना मजबूत है। इसको ज़रूरत है संजोने का, इसका पॉलिश करने का। इसका एक एक काम देख रहे हैं, पिलर का ये काज, इसके घूमते हैं। ये परिक्रमा, अगर आपको प्रभु राम की परिक्रमा करना हो तो आप इस तरह से घूम सकते हैं। ये सारा जो गुंबज है, वो गुंबज सॉलिड पत्थरों का बना हुआ है। ये पूरा पत्थर है, अगर देख रहे हैं तो पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ। और संयोग है कि यहाँ आसपास पहाड़ नहीं है। रमन झा, ये बात गौर करने वाली बात है, ये पहाड़ नहीं है,
इटावा से, बनारस से, कई जगहों से बैलगाड़ी से लाया जाता था पत्थर। जैसे हमारे दादाजी लोग बोलते थे कि इस तरह से यहाँ पे होता था। और जोड़ा किस चीज से क्या होगा, ये बड़ा प्रश्न है अभी भी, कि अगर देखें तो यहाँ पर कुछ कुछ लिखा गया है, मुझे शायद ये लिखावट नहीं समझ आ रही है, लेकिन संयोग मुझे लगता है कुछ लिखा गया है इस यहाँ पे। और वो तमाम चीजें, ये पत्थर है जो बाहर से, जैसा कि बता रहे हैं कि बैलगाड़ी से आया करता था, और एक भव्य मंदिर, चूना, कत्था और क्या क्या पुराने चीजों से इसको जोड़ा गया। सीमेंट बालू का नहीं है। इसको जो गाटर करके, मतलब जैसे इतना बड़ा पिलर है, उसमें हाफ को इंसर्ट करके उसके बाद हाफ में नक्काशी किया गया है, जो अभी हम आपको गुंबज पे ले चलेंगे तो देखेंगे। आप ये देख सकते हैं। और ये एक, अगर घूमते हैं तो ये बहुत कुछ है यहाँ पे। ये मुझे दीवार ये कब की है, ये दरवाजा कहें तो ये कब की लग रही है रमन झा जी, और किस चीज की बनी हुई है? लकड़ी की ही है। हाँ, ये है लकड़ी का ही। सच में इमारत बताता है कि ये कैसा होगा। खंडहर बताता है, कहने में कि खंडहर बताता है कि इमारत कैसा बुलंद होगा। ये खंडहर आप देख रहे हैं, खंडहर में तब्दील होने को है, लेकिन फिर भी इस दरवाजे का कुछ नहीं हुआ। लगभग 300 साल पुराना ये दरवाजा है, और इस पे जो काम किया गया है, कील का काम नहीं है। ये बड़ा बड़ा कील आता था, इतना बड़ा बड़ा। आप इस मंदिर की विरासत को जब संयोजने के लिए आएंगे तो आप अट्टालिका पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ का मज़ा कुछ और है। आपको लगेगा कि हम ऊंचाई पे हैं, लेकिन जब इस चीज़ को आप देखेंगे तो ये मुझे 3, 3, 6 और 2, 8 मूर्तियाँ हैं ऊपर की बात करें, और इसमें पत्थर से इसकी नक्काशी की हुई है, और सभी लोग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। किसी के पास बीना है, ढोलक है, तबला है, सारंगी है, और बहुत सारे वाद्य यंत्र है, झाल है, जो कि पुराने समय में बजाया जाता था। तो ये ऊपर की नक्काशी है। मंदिर के ऊपर आएंगे तो ये नक्काशी है, और उससे थोड़ा अगर आप नीचे जाएंगे तो पड़ियाँ लोग नृत्य कर रही हैं, वाद्य यंत्र बजा रही हैं, और वो एक पिलर पे बनी हुई नक्काशी है। ये अगर मंदिर के ऊपर की नक्काशी है, और वो फिर पिलर पे बनी हुई नक्काशी है, क्योंकि ये छोटी लाल पत्थर की बनी हुई है। और संयोग है कि अगर इस चीज़ को दिखा रहे हैं, इस चीज़ को अगर दिखा रहे हैं, तो ये जितना बड़ा बाहर पत्थर है उतना ही बड़ा पत्थर अंदर लगा हुआ है, और चूना और कत्था से, सीमेंट नहीं था, चूना और कत्था से इसको जोड़कर फिर इसके ऊपर नक्काशी की गई है, और अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन आप इसे रंगवाएं, चूना पेंट करवाएं, और इसे संयोएं, क्योंकि ये अगर बचेगा तो आपकी विरासत बची रहेगी, आपका धरोहर बचा रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर पर्यटन बढ़ेगा, बिहार में बखरी जैसे स्थान पे अगर पर्यटन की सुविधा बढ़ने लगे, और बगल में संयोग से कांवर झील है, और यहाँ अगर पर्यटन की सुविधा बहाल हो, तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र आगे बढ़ जाएगा। बिहार की एक औद्योगिक नगरी पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगी। आप तमाम लोग इसे बचाएं, इस छोटी छोटी मूर्ति की स्थापना नमूने को आगे बढ़ाएं, बचाएं, इसे बखरी को बचाएं। हमारे साथ विक्रम जी हैं, और इन्होंने भी सलोना ठकुरबाड़ी को बचाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। विक्रम जी, कैसे बचाना चाह रहे हैं इसको? जी, हम चाह रहे हैं कि हमारे गांव के जो भी ग्रामीण हैं और नवयुवक लड़के हैं, वो सब एक साथ आए और जहां तक हो सके इस मंदिर को बचाने का कार्य करें। रमन जी काफ़ी हद तक मेहनत कर रहे हैं, और हमारे गांव के लड़के कुछ इससे जुड़े हुए भी हैं, मेहनत कर रहे हैं बचाने के लिए। बस ज़रूरत है इसे किसी तरह कोई मसीहा आए और इस मंदिर को कल्याण करके इसको सुरक्षित ढंग से इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाए। प्रभु राम को बचाने की ज़रूरत है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है पूरे देश में कि प्रभु राम अपनी बाट जोड़े हैं, विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा दुर्भाग्य है हमारे देश में कि आज भगवान को बचाने की ज़रूरत हो रही है, जो कि सबको बचाते आ रहे हैं, लेकिन आज इस मंदिर की स्थिति ऐसी है। 150 साल पुराना ये मंदिर, 150 साल पुराना ये मंदिर आज इस स्थिति में पहुंच चुका है, जर्जर स्थिति में, कि कब इसका क्या गिर जाए, दीवार गिर जाए, क्या गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। बस मैं ये आप लोगों से निवेदन करता हूं, और तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि एक बार इस मंदिर को आए, देखें, और इसकी जो आज हालत है उसको बचाने का आप लोग प्रयास करें। हमारे साथ संजय सर हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। सर, सलोना ठकुरबाड़ी को किस तरह से संरक्षित किया जाए आपके नज़र? पहले सभी लोगों को हमारा नमस्कार। मैं आपको बता दूं नीलेश जी कि हमारे देश में एक
सोची समझी साजिश के तहत हमारे जो पुराने धर्म स्थल हैं, हमारे यहाँ तक कि दूसरे धर्म के भी जो धर्म स्थल हैं, हमारे जो धरोहर हैं, पुस्तकालय है, उसको एक सोची समझी साजिश के तहत नष्ट करने का एक प्रयास चल रहा है। मैं बता दूं कि 300 साल पुराना ये सलौना बड़ी ठाकुरवाड़ी जहां अभी हम लोग खड़े हैं, एक समय में यह परिसर गुलजार हुआ करता था। 3600 बीघे की प्रॉपर्टी इस ठाकुरवाड़ी की हुआ करती थी और इसी ठाकुरवाड़ी ने पुस्तकालय भी दिया यहाँ, और यहाँ का जो प्राथमिक स्कूल है इसी मंदिर की देन है, ठाकुरवाड़ी की देन है। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है इसकी, आप सब लोग देख ही चुके हैं, कैमरा घुमा चुके हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये अभी है। इसका कोई देखभाल करने वाला, मुझे लगता है कि जिस तरह से एक भागीरथ हुआ करते थे जो गंगा को धरती पर लाए, हर लोगों को अपने दिल में एक भागीरथी प्रयास करनी होगी और इस पूरे तीर्थ स्थल को युद्ध स्तर पर फिर से जीवंत करने का प्रयास करना होगा, ताकि हमारे जितने भी हैं, सलौना जैसे और भी कई धर्म स्थल हैं जिनका कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, उसको जीवंत करना है। क्योंकि सबको पता है कि हमारे देवी देवता की अगर रक्षा नहीं होगी तो मानव जाति नहीं बचेगा। रंजन भाषा में सर, किस तरह से इस ठाकुरबाड़ी को बचाया जाए आपके लिए? मैं आपका अभिवादन करता हूं और मैं संजय सर की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। इन्होंने जो कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे जो सांस्कृतिक स्थल हैं, जहां से संस्कार फैल रहा है, उनको ध्वंस करने की साजिश की जा रही है। देखिए, हम सबको सामाजिक रूप से जागरूक होने की ज़रूरत है और अवमूल्यन जो मानवों का हुआ है, जिसे क्षरण कहते हैं, हमारे संस्कारों का जो अवमूल्यन और क्षरण हुआ है, उसकी वजह से ये हमारे जो धरोहर हैं उनका भी क्षरण हो रहा है। हम स्वार्थ में इतने अंधे होते जा रहे हैं कि प्रकृति, पर्यावरण, प्रेम, इस सब की तनिक भी चिंता नहीं कर रहे हैं। हमें यह भली भांति समझना होगा कि प्रेम है हमारा आपस का, पर्यावरण के प्रति हमारा प्रेम है और धर्मपरायण जो भी संस्कृतियां हैं, जो भी जातियां हैं, और उन सब का एक संदेश रहा है विश्व बंधुत्व का। तो ये जो हमारी समझदारी है, इसमें जब तक इजाफा नहीं होगा और हम स्वार्थ में अंधेपन से जब तक बाहर नहीं आएंगे, तब तक इन धरोहरों की सुरक्षा बहुत मुश्किल होगी। तो एक शांति और सुकून का यह स्थल है और मानव जितना भी धन कमा ले, जितना भी यश कमा ले, लेकिन अंतिम चाहत उसकी शांति ही होती है। यहाँ तक कि युद्ध भी शांति के लिए ही किए जाते हैं कि हमारी बिरादरी, हाँ, हमारा परिवार, हमारा समाज शांतिपूर्वक रह सके। वह समाज कोई देश भी हो सकता है। तो विश्व युद्ध भी इसीलिए किए जाते हैं कि हम आगे चलकर शांत रहें। तो अगर हमें शांति और सुकून की ज़रूरत है तो इस तरह के पुरातात्विक स्थलों को, मंदिरों को, मस्जिदों को और जो ज्ञान बांटने वाली, संस्कार बांटने वाली संस्थाएं हैं, उन सबको बचाए रखने की ज़रूरत है। इस सब के लिए हम सबको समान रूप से जिम्मेवारी लेनी होगी, कोशिश करनी होगी। मैं अपनी ओर से यही समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रूपम मैम है। मैम, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ उजान थान में, लेकिन आज यहाँ ठाकुरबाड़ी पे आके मैं देख रही हूँ। यहाँ जो शिल्पकारी है ये मुझे सबसे अधिक पसंद है। शिल्पकारी का मतलब ये होता है कि इस शिल्प
शिल्पकारी से, चित्रकला से एक संवाद लोगों में जाता है। अक्सर मंदिरों में या कहीं तीर्थ स्थल में जो शिल्पकारी किया जाता है उसका यही एक उद्देश्य है कि यहाँ का समाज पहले कैसा होगा। यहाँ हम इसी चीज़ से आंक सकते हैं कि यहाँ पे बखरी का जो समाज है वह बहुत प्राचीन में ही कितना आगे बढ़ चुका होगा कि इस तरह की शिल्पकारी वाली यहाँ पे ठकुरबाड़ी हमको दिखा। और इस चित्र का जो उद्देश्य है आप देख सकते हैं, आगे से जितनी भी शिल्पकारियाँ हैं, मूर्ति हैं, उसमें महिलाओं का भी एक महिलाओं का मूर्ति लगाया गया है। तो यहाँ उस सब मूर्ति में अलग अलग वाद्य यंत्र हैं। तो इस वाद्य यंत्र का मतलब है कि हमारा समाज जो है वो कला से जुड़े, संस्कृति से जुड़े और उसमें महिलाओं की भी भूमिका हो। तो इससे अंदाज हम कर सकते हैं कि ये समाज बहुत पहले बहुत आगे बढ़ चुका था और आज वर्तमान में हम लोग बहुत पीछे हो गए, आगे बढ़कर और हम पीछे हो गए। हम अपने सारे विरासतों को छोड़ दिए, कला को छोड़ दिए, संस्कृति को छोड़ दिए। तो हमें फिर से इसे जगाने की ज़रूरत है और इस संवाद को समझने की ज़रूरत है। जो कोई भी यहाँ पे ये चीज़ बनाए हैं उनका सपना पूरा हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा और शिल्पकारी हमेशा एक संवाद लेकर जो उपस्थित किया जाता है शिल्पकारी के माध्यम से, वो मुझे लगा यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। कुछ और चीज़ जो यहाँ अच्छा लगा मैं ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ बार बार आने का मन करता है। यहाँ का आतिथ्य मुझे बहुत पसंद है, यहाँ के लोग बहुत पसंद हैं। धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ की शिल्पकारी, नक्काशी बहुत बेहतर से की गई है। सच में अगर आप सलोना गांव में आइएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहार का इतिहास कितना विकसित था, बेगूसराय का इतिहास कितना विकसित। हमारे साथ रोशन जी हैं। रोशन जी, इस स्थापत्य कला के बेजोर नमूने को कैसे बचाया जाए? देखिए, किसी ने इसे संयोजा था, लेकिन आज ढेरों कारण हैं इसके बर्बाद होने के। और इतना बड़ा ऐतिहासिक चीज़ जो धरोहर के रूप में हम लोग के नज़रों के सामने आज यह धरोहर दिन प्रतिदिन अपने मूल अवस्था से विक्षिप्त होकर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। और मैंने अभी यहाँ देखा, इतना अच्छा कला बेगूसराय में तो मुझे नहीं लगता है, जो मतलब इतना पुराना, संभवतः 1700 ईस्वी के आसपास का यह मंदिर है। और सुनने में आया कि 3600 बीघा कभी इस मंदिर के ज़मीन हुआ करते थे और आज संभवतः आधा ज़मीन भी नहीं बचा है। और कभी एक ऐसा हुआ करता था कि देश भर के साधु संत का यहाँ आना जाना होता था, लेकिन आज एक ग्रामीण स्तर के पुजारी बेचारे सिर्फ और सिर्फ इस मंदिर में स्थापित जो भी देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन पता चला है कि ग्रामीण के सहयोग से अब पंडित जी अपना जो है जीवन यापन भी कर पाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जितना भी शेष जमीन अब बची है उसकी रक्षा हेतु यहाँ के स्थानीय विधायक सदन में आवाज़ उठावें और यहाँ के जो स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आवाज़ उठावें, ताकि इस धरोहर को जो ही है उसको बचाया जाए और इसकी जो संपत्ति जो अभी बची हुई है उसको बचाकर उसकी रक्षा किया जाए और बंदर बांट जो हुआ है उसको वापस करने का एक प्रयास किया जाए, जिससे कि यह विरासत बच सके। क्योंकि अब ऐसा निर्माण जो है इतना विशाल ज़मीन में संभव नहीं है, क्योंकि दाता अब वैसे रही नहीं, समाज भी अब वैसा रहा नहीं। इसलिए इस विरासत को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल सर हैं। राजकमल सर, इस स्थापत्य कला को कैसे बचाया जाए? देखिए, वो पीढ़ी सबसे सम्मानजनक पीढ़ी मानी जाती है जो अपने विरासत को जिंदा रखे और जो भी हमारी धरोहर है उसको जीवित रखे। आपको बताते चले कि जब बड़ा कमो पहली बार भारत आए और जब हुमायूं का मकबरा देखने गए तो बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि यार इतना मतलब पुराना किला और इतने सज के रखे हुए हैं, हमारे अमेरिका में तो इतना सज के कोई रखते नहीं हैं। तो उनसे सीख लेके हमको भी चाहिए कि चूँकि हम लोग बेगूसराय वासी हैं और ये हेरिटेज हमारे लिए गौरव की बात है। इसको लोग सहेज के रखे। 17वीं शताब्दी का ये मठ है और अगर हम सहेज के रहते तो आने वाली पीढ़ी जो है इसको देख पाएगी, इस आर्किटेक्ट को देख पाएगी, उसे सीख पाएगी। जैसे हम लोग देख रहे थे एक
जो नृत्य करते हुए हैं, इसमें सभी वाद्य यंत्र हैं। तो पता चलता है कि 17वीं शताब्दी में इस तरह के वाद्य यंत्र हुआ करते थे और लोग इसका यूज करते थे, प्रयोग करते थे। सर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नाते आपका क्या फर्ज है? मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। कोशिश रहेगी अवेयरनेस करने की जहाँ तक हो सके, और जो भी लोग इसमें आगे आके काम कर रहे हैं उनको हम लोग हेल्प करेंगे जहाँ तक हो सके इस तरह से। सर, यहाँ पर अगर बात करें तो किस तरह से लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ें आपकी नज़रों में? देखिए, कोई भी अगर प्रयास, सामूहिक प्रयास होता है तो हमेशा सफल रहता है। अभी रमन जी काम कर रहे हैं और भी इनके लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग सब लोग मिलकर अगर काम करते हैं, नो डाउट कुछ दिन के बाद जो है एक हरा भरा कैंपस मिलेगा, एक सुंदर कैंपस मिलेगा, और यहाँ पूजाएं हो रही होगी, और यहाँ पे भी लोग घूमने के लिए आया करेंगे। आज आपको सलोना ठकुरबाड़ी के दर्शन करा रहे थे। यहाँ पर भगवान राम की ठकुरबाड़ी है और 3600 एकड़ में फैला हुआ ये स्थापत्य कला का बेजोर नमूना है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो बखरी आइए, बखरी में भी आइए तो सलोना ठकुरबाड़ी ज़रूर आइए। आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ शांति है, सुख है, समृद्धि है। ये अभी एक ज़रूर लोगों की बाट जोड़ रहा है, लेकिन आप आएंगे, पर्यटन का एक रास्ता खुलेगा और विकास की एक नई पटकथा लिखी जाएगी। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन निरंजन के साथ।